रूस और यूक्रेन में हुआ सीज फायर अस्थायी है। अब भी इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है, अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो इसके बाकी देशों पर क्या परिणाम होंगे। और दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये है कि रूस इस जंग को सिर्फ 20 फरवरी तक क्यों टालना चाहता है। इसके पीछे का असल मकसद है क्या। तो चलिए आज हम आपको 7 पॉइंट के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि इस समय परिस्थिति कैसी बनी हुई है, अगर परिस्थितियां बदली तो किस तरीके से बदलेंगी और इसमें किस देश को फायदा होगा और किसको नुकसान। ये खास रिपोर्ट देखिए। तीसरे वर्ल्ड वॉर की आहट। सीज फायर के बाद अगर रूस यूक्रेन में युद्ध होता है तो तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है। नाटो के साथ इस जंग में कूदने के बाद पूरी दुनिया की निगाहें इस मामले पर टिकी हुई हैं। 7 सवालों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि मामला कहां तक जा सकता है। नंबर 1, क्या यूक्रेन पर हमला कर पाएगा रूस। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उम्मीद तो यही है कि जंग अब भी टाली जा सकती है। रूस अगर जिद पर अड़ा रहता है तो उसे इस बात का भी बखूबी अंदाजा है कि नतीजे क्या होंगे। पुतिन जानते हैं कि जंग का दायरा बढ़ा तो चीन उनका खुलकर साथ नहीं देगा। अमेरिका और नाटो का रूस सैन्य ताकत से मुकाबला तो कर लेगा, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर उसकी तबाही पर मोहर लग जाएगी। नंबर 2, जंग सरहदों तक रहेगी या शहरों तक पहुंचेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस के बाद सबसे बड़ा मुल्क बना। जंग हुई तो यह सरहदों तक ही सीमित रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वजह यह भी है कि जंग में यूक्रेन के साथ इंटरनेशनल पार्टनर्स जैसे कि अमेरिका और नाटो भी होंगे। रूस पर दबाव बढ़ेगा तो वो यूक्रेन के शहरों को भी निशाना बना सकता है और उसे आर्थिक और सैन्य तौर पर तबाह करने की कोशिश करेगा, लेकिन नाटो और अमेरिका की मौजूदगी उसे ऐसा करने से रोक सकती है। नंबर 3, हमला हुआ तो कितने लोग मारे जाएंगे। दी वोग के मुताबिक यह सवाल बेहद अहम है और इसका जवाब देना भी मुश्किल है। 2014 में रूस ने यूक्रेन पर हमला करके क्रीमिया को उससे अलग किया था। तब से अब तक 14,000 यूक्रेनी जंग की किसी न किसी सूरत में मारे जा चुके हैं। इनमें सैनिक भी हैं और आम लोग भी हैं। रूस के पास 29 लाख तो यूक्रेन के पास सिर्फ 11 लाख सैनिक हैं। दोनों ही मुल्कों की जानो माल को भारी नुकसान होगा। नंबर 4, जंग हुई तो कितने देश चपेट में आएंगे। अगर जंग शुरू हुई तो ये मानना बहुत बड़ी भूल होगी कि ये रूस और यूक्रेन की सरहदों तक ही सीमित रहेगी। इसकी आंच बाल्टिक देशों जैसे लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया तक पहुंच सकती है। ये बेहद अमन पसंद देश हैं और इनकी सैन्य ताकत भी कुछ खास नहीं है। जंग की सूरत में ये देश हिफाजत के लिए अमेरिका और नाटो सहयोगियों की तरफ देखेंगे। नंबर 5, रूस को नाटो से डर या बात कुछ और। डिफेंस एक्सपर्ट रोसेनबर्ग न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखते हैं, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का सवाल बिल्कुल वाजिब है। उन्होंने पिछले हफ्ते रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से पूछा था, रूस की सीमाओं का सिर्फ 6% हिस्सा ऐसा है जो नाटो देशों से लगता है, क्या इससे भी आपकी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। ये भी छोड़िए, कई नाटो देशों जैसे तुर्की को रूस S-400 जैसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचता है, यानी उसके इन देशों से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। दरअसल पुतिन का इरादा जंग नहीं बल्कि घुसपैठ करके यूक्रेन में रूस समर्थित सरकार बनाना है। नंबर 6, क्या 20 फरवरी तक जंग टालेंगे पुतिन। दी डिप्लोमेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस और चीन के अच्छे रिश्ते हैं। पुतिन भी संविधान बदलकर एक तरह से हमेशा के लिए राष्ट्रपति बन गए हैं और चीन में शी जिनपिंग ने भी यही किया। चीन में 4 से 20 फरवरी तक विंटर ओलंपिक्स गेम्स होने हैं। अगर जंग छिड़ती है तो कई यूरोपीय देश इन खेलों का बायकॉट कर सकते हैं। इससे चीन की इमेज खराब होगी, जिनपिंग का दबदबा कम होगा। दूसरी तरफ अमेरिका और नाटो इस वक्त का इस्तेमाल डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकालने के साथ ही जंग की तैयारी के लिए भी कर लेंगे। चीन की खामोशी के मायने भी यही है कि वो भी रूस को मैसेज भेज चुका है। नंबर 7, क्या पुतिन सबसे बड़ी गलती कर चुके हैं। अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट्स रॉबर्ट शुल्ट्ज कहते हैं, याद कीजिए डोनाल्ड ट्रंप का वो दौर, उनके रवैये की वजह से तमाम नाटो सहयोगी अमेरिका से दूर हो गए थे। बाइडेन आए तो उन्होंने फिर नाटो को एकजुट करने की मुहिम चलाई। मकसद था चीन को हर मोर्चे पर रोकना। पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का मंसूबा बनाया तो इससे यूरोप के हर देश को लगा कि भविष्य में उन्हें भी खतरा होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। लिहाजा बाइडेन को तो मुंह मांगी मुराद मिल गई है, यानी कि पुतिन के चलते उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, क्योंकि अमेरिका की छतरी के नीचे तमाम नाटो देश आ जाएंगे। खतरा सबसे ज्यादा अगर बढ़ेगा तो चीन और रूस के लिए बढ़ेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नाटो देशों का संगठन इकोनॉमी और सैन्य ताकत में काफी बड़ा है, और एक बार फिर से अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो रूस और चीन को ही सबसे ज्यादा खतरा होगा। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।